Hello everyone, I welcome you all to Exam Partners where I am your partner for your exams. This is Polity MCQ series and let's start with our MCQ. So our question says which of the following represents federal feature of the Indian Constitution? देखो दो चीज़ें होती हैं फेडरल और यूनिटरी, राइट? तो फेडरल और यूनिटरी, फेडरल का मतलब क्या होता है? देखो हम लोग पढ़ते हैं कि जो गवर्नमेंट्स होते हैं उसके लेवल होते हैं, एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, राइट? तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो पावर हैं वो अलग अलग अथॉरिटीज़ से डिराइव करती हैं और कोई भी किसी की दया पे किसी की मर्जी पे नहीं होती है। से फॉर एग्जांपल ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये हमारी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी पावर तो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है। कहाँ से आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसकी मर्जी पर है, मतलब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है तो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाह रही है तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, राइट? तो अगर ऐसा है तो हम लोग उसे फेडरल नहीं बोलेंगे। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर दोनों अपनी पावर्स अलग अलग जगह से, सिर्फ अलग अलग जगह से नहीं, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन से ही, बट अलग अलग रूप में कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी, साथ काम लेके चल रहे हैं अपना, बट ऐसा नहीं है कि एक दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट? दोनों की सेपरेट पावर्स जो है वो डिराइव हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं क्या, कि हम लोग एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, ठीक है? या फिर हमारी एक फेडरल पॉलिटी है, यूनिटरी नहीं है। इतनी बात आपको फेडरल और यूनिटरी में शायद समझ आ गई होगी। वैसे इसका बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी हो सकता था, बट यहाँ पर जितना रिक्वायर्ड है मैंने उतना ही लिया है। तो हमें ये फीचर्स बताने हैं कि ये जो फीचर्स हैं कौन कौन से फीचर्स फेडरल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, यूनिटरी फीचर्स भी हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फेडरल फीचर्स भी हैं। दोनों तरीके के फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी तो कहते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है, फ्लेक्सिबिलिटी का, रिजिडिटी का, यूनिटरी फीचर्स भी हैं, फेडरल फीचर्स भी हैं। बट हम अपने, और इस वजह से केसी वीआर ने बोला था कि इंडिया का जो पॉलिटी है वो क्वासी फेडरल है। क्या है? क्वासी फेडरल, दिखती है फेडरल जैसी, राइट? तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये सब आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगी। तो जो हमारा फर्स्ट फीचर है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप खुद देखो, अब आपको समझ आ गया कि फेडरल से आपको क्या समझना है, कि अगर कोई चीज़ आपस में डिपेंडेंट नहीं है गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स की, बल्कि अपनी जो अथॉरिटी है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से डिराइव करती है। तो आपको पता होगा, देखो जब भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होने से क्या होता है कि हम लोग जो प्रोविजंस हैं, जो पावर्स हैं, वो सब क्या कर देते हैं, पहले ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता, यूनिवर्सली नहीं होता, बट हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आपको और किसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना ही नहीं है। तो हमने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से अपनी फेडरल पॉलिटी को स्ट्रेंथन किया है। शायद अगर हमारे पास रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट कर सकती थी, बट ऐसा नहीं है। तो हमारा फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। देखो दो तरीके की जुडिशरी होती है, एक तो इंडिपेंडेंट होती है, एक इंटीग्रेटेड होती है। ये अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। थर्ड होता है इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स ऑफ द यूनियन। देखो हमारा एक यूनियन है, एक संघ है जिसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स है, राइट? तो क्या है कि जो हमारी जो स्टेट्स है ना उन्हें हम बोलते हैं इंडिस्ट्रक्टेबल, कि वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, उन्हें डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, राइट? क्या ऐसा है? ये भी अभी हम देखने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर साथ में हैं तो क्या वो एक फेडरल फीचर है? तो ये तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, और ये दोनों अपनी पावर क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से डिराइव कर रही हैं। तो फोर्थ तो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो फोर्थ और फर्स्ट तो हमारा बिल्कुल जो है वो ठीक है। सेकेंड और थर्ड हम देखने के लिए चलेंगे अपने लक्ष्मीकांत की ओर। तो आपको अगर देखिए, यहाँ से आपको पता चलेगा एक फीचर जो कि हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जो कि यूनिटरी फीचर है। कौन सा फीचर है? यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को स्टैब्लिश करता है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे होता है और स्टेट हाई कोर्ट्स वगैरह जो होते हैं वो उसके नीचे चले जाते हैं। तो यही जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स होता है ना वो सेंट्रल लॉज को भी एज वेल एज स्टेट लॉज को भी इन्फोर्स करता है, राइट? आपको ऐसा नहीं है कि स्टेट लॉज के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना होगा या फिर आपको सेंट्रल लॉज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। कोई भी जो आपका कोर्ट है वो इन्फोर्स कर सकता है, ठीक है? इसलिए हम इसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोलते हैं।
अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, इसलिए हम यूएस की जुडिशरी को इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोलते हैं, राइट। तो देखो अब आप जब यहाँ पर ये वाला टेबल पढ़ोगे फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट का, तो इसके फीचर्स से आपको पता चल जाएगा कैसे। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये सब जो है हमारे फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स हैं और ये है हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मेरा कट गया है, आई होप मैं इसे मैनेज कर पाऊँ, इसे ऐसे हो नहीं पाएगा, बट आप यहाँ देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट्स नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल, कि जो स्टेट्स है ना नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब स्टेट्स डिस्ट्रक्टेबल है। दो नेगेटिव वर्ड्स आ गए हैं, नॉट आ गया है यहाँ पर और यहाँ पर इन आ गया है। इसका क्या मतलब है कि स्टेट्स जो है हमारे यहाँ डिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। स्टेट्स जो है डिस्ट्रक्टेबल है, आपको पता है एक सिंपल मेजॉरिटी से भी हम लोग एक यूनिलेटरल एक्शन से चेंज कर सकते हैं एरिया बाउंड्रीज किसी भी स्टेट का, राइट। इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी हमें रिक्वायर्ड होती है। हैंस जो इंडियन फेडरेशन है वो एक इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, मतलब यूनियन तो कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है बट स्टेट्स डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, हमारी इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स नहीं है, हमारी डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स हैं। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो सिस्टम है वो फेडरल फीचर नहीं है, वो क्या है, एक यूनिटरी फीचर है। क्या है वो, एक यूनिटरी फीचर है। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, हमारा आंसर हो गया 1 एंड 4 एंड 1 एंड 4 हमें मिलता है डी में। सो डी ऑप्शन इज राइट। आई होप ये थोड़ा डिटेल में चला गया है बट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द एग्जाम पार्टनर्स।